मेरा नाम डॉक्टर रितेश सोनी है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज ए मॉइसी ब्लड बैंक आरटीपीसीआर वर्क कर रहा हूँ अभी। पिछले हफ्ते मतलब हम लोगों का स्टेट लेवल पे एक सरकार का प्रोग्राम चल रहा है। बहुत ही रिसेंटली बहुत हाईली अपडेटेड प्रोग्राम है, नेशनल स्नेक बाइट कंट्रोल प्रोग्राम। जिस तरह हमारे स्टेट में बहुत सारे प्रोग्राम जैसे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है, जो भी चीजें जो महत्वपूर्ण हो रही हैं जिससे लोगों की जान हानि का बहुत ज्यादा रोल हो रहा है, तो उसके कंट्रोल के लिए सरकार बहुत ज्यादा इनिशिएशन लेके अपने डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल से लेके दवाइयों से लेके हर चीज की व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहती है और हर लेवल तक करना चाहती है। उसी लेवल को देखते हुए हम लोगों का अभी लखनऊ में स्नेक बाइट कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग हुआ, जिसमें एज अ डॉक्टर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वहां पर रिप्रेजेंट किए थे। जिसका मेन मोटिव ये था कि हमारे जो इंडिया में या फिर हमारे स्टेट में स्नेक बाइट के जो केसेस हैं बहुत ज्यादा रिपोर्टेड नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे कारण ये होती है कि पहले लोग जो शुरू से मान्यताएं हैं कि झाड़ फूक और उसके बाद खुद खुद घर पे ही जैसे कट करके सक करके, ये सब जो पुराने प्रचलन में चलती आ रही हैं, उन तरीकों पे आज तक हमारे आज भी गांव देहात के लोग अमल करते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग का मतलब ये था कि ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हम लोग चेंज कर पाए एज अ डॉक्टर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, फार्मासिस्ट, या फिर जो लोग हमारे हेल्थ सिस्टम में हमेशा एक्टिविटली हमारे गांव के देहात तक भी जाते हैं, एनएम जीएनएम, हर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। तो उसके तहत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई, जो शायद अभी मेडिकल प्रोफेशन में रहने के बाद भी उतना स्नेक बाइट के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन वहां जाके प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बहुत चीजें अच्छी जाने हम लोग। और बेसिक रोल ये था कि जो मोर्टेलिटी, जो लोग मर जाते हैं, उनके रेट और रेशियो को कैसे कम किया जाए। सरकार का यह 2030 तक का एक रोल है कि जितना भी मोर्टेलिटी हो रहा था उसमें 90% से कब तक मतलब वृद्धि जो है वो कम हो सके, डेथ रेट हमारी। बेसिक जो हमारे अभी यहाँ के गोल्स ये थे कि मतलब जो हमारे वर्कर हैं, फार्मर हैं, जो बेयर फुट एकदम नंगे पांव ही जाके खेतों में काम करते हैं, तो सांप को आपसे दुश्मनी तो है नहीं कोई। सांप तो अपने बचाव में आपको अटैक करता है। तो जब बचाव में अटैक करता है, उसके लिए आप अपने बचाव का तैयारी कैसे कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हमको खेतों में काम करना है तो लेदर वाले या फिर जो रबड़ शूज जो होते हैं हाई नेक वाले, उनको पहन के काम करना है। कहीं अगर वो रखा हुआ है, झाड़ी है बहुत ज्यादा, वहां पे काम करने जा रहे हैं तो पहले डंडे से हिला लेना है, शेक कर लेना है। वाइब्रेशंस को ही सेंस करता है सांप, और अपने मतलब अपने अटैक को सोचता है कि मेरा दुश्मन है, तो उसको अटैक से बचने के लिए ही वो अपना डंक या फिर विष का इस्तेमाल करता है। तो आप डंडे से हिला लीजिए उस जगह पे। खेतों में जा रहे हैं तो रबड़ बूट्स पहनिए, या फिर रात में जा रहे हैं तो टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए जाइए। वाइब्रेशंस ऐसे जहां आपको कदम बढ़ाना है उसके पहले किसी डंडे से वाइब्रेशन पैदा कीजिए। तो सांप के साथ साथ और भी जो जीव जंतु है जो हानिकारक होते हैं रात के समय में या फिर दिन के भी समय में, उससे भी बचाव होता है। बेसिक जो हमारा एम था कि जो एएसवी होती है, जो एंटी स्नेक वेनम्स होती है, वो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके सीएचसी में और मेनी जगह पीएचसी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में, एक जितना डिजराइबल अमाउंट चाहिए वहां तक उपलब्ध है सरकार की तरफ से। और जिसका रोल इतना अच्छा होता है कि अगर सांप विद इन गोल्डन आवर, जिसको 1 घंटा या 45 मिनट कहते हैं कि सांप काटा, बिना रिसर्च किए हम लोग अगर अस्पताल की तरफ भागते हैं जहां सीएचसी और पीएचसी पे अगर एएसबी की उपलब्धता है, तो ये मान के चलिए कि 100 में से 95% लोग बच जाते हैं। उससे भी बड़ी बात ये होती है कि सांप जब काटा तो पैनिक अटैक्स आते हैं। जैसे जो दिमाग में हम लोगों के शुरू से डाला गया है या पिक्चरों में हम लोग देखे हैं, सांप काटने से मृत्यु हो गई, तो पहले से एक डर होता है मृत्यु का, तो लोग डर के ही मर जाते हैं। तो हम लोग का एक एम ये है, जनरल जो पॉपुलेशन है उसमें एक जागरूकता ये फैलानी है कि जैसे सांप काट दिया, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने आप को रिलैक्स रखिए, कोशिश कीजिए, ये विश्वास रखिए कि सरकार की तरफ से जितनी भी हॉस्पिटल्स है उसमें सांप काटने की सुई जो आपको बचा लेगी वो उपलब्ध है। और उसमें एम्बुलेंस या फिर 108 या फिर किसी और माध्यम का जो सरकारी व्यवस्थाओं के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगा ना लगाते हुए, आप अपना अगर मोटरसाइकिल से किसी एक आदमी को बैठा लिए और बीच में आप खुद बैठ गए और पीछे सपोर्ट में कोई और बैठ गया, जितना इजिली और जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना जल्दी उतना इजिली आपको रिकवर होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एएसबी का बहुत अच्छा रोल है, और एएसबी
आज मतलब जीवन दान देता है सांप काटने वाले मरीजों को, तो वो उपलब्ध है। तीसरा चीज ये है कि हम लोग जो अभी लोकल बॉडीज जो है हमारी की झाड़ फूक में या तंत्र मंत्र में या फिर ये माता जी के जाके गोड़ लगने से अगर सांप काटना बचना होता है तो वो कुछ है नहीं। बेसिक चीज ये है कि 100% सांपों में 70% सांप ही जो होते हैं वो नॉन वेनमस होते हैं और 30% ही वेनमस होते हैं, मतलब जो जहरीले होते हैं। तो क्या है कि अगर आपको नॉन पॉइजनस सांप काटा, आप चले गए किसी भी ओझा के पास, ठीक हो गए, तो आपको लगेगा कि मतलब हम तो बच गए भैया, वो बचा दिए, ओझा जी बचा दिए। लेकिन बेसिक चीज ये है कि आपको तो वो नॉन पॉइजनस सांप काटा था या नॉन वेनमस सांप काटा था। अब क्या है कि जो वेनमस सांप होते हैं, जो जहरीले सांप होते हैं, उनमें भी ये नहीं है कि मतलब काटा है तो विष आप में पूरा पड़ा ही है, डला ही है। कभी कभी क्या होता है, फॉल्स बाइट्स होते हैं, ड्राई बाइट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये पहले तो एश्योर हो जाएगी, सांप काट दिया, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सीएचसी या फिर हॉस्पिटल जो आपके नजदीकी है जिससे आप इजीली पहुंचे, वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए। और ये विश्वास रखिए कि डॉक्टर्स आज के डेट में, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल्स जितने भी हैं, वो इतना प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं कि आपको बचाने को वो एड़ी चोटी एक कर देंगे। और आशा है, हम लोग इमरजेंसी में काम किए भी है, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत खुशी भी होती है जब कोई सांप का मरीज आदमी बताता है। लक्षण के आधार पे जहरीले सांप बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 तरीके के अपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है सांप। करैत हो गए, किंग कोबराज हो गए, वाइपर्स हो गए, पिट वाइपर्स हो गए, बहुत तरीके। लेकिन स्पीसीज तो बहुत ज्यादा होती है, उसमें से भी जहरीले ये 4-5 स्पीसीज है। उसमें रिसर्च नहीं करना है कि हमको जहरीला काटा कि ना जहरीला काटा, सीधे भैया अस्पताल आइए, आपकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और आज के डेट में हॉस्पिटल में इतनी व्यवस्था जरूर है कि आपको बचाने के लिए जो भी जरूरतमंद चीजें हैं वो सब पर्याप्त मात्रा में। और रिसर्च मत कीजिए। मेरा एक लोकल मैसेज आप लोग के माध्यम से ये है कि जो आम जनमानस में ये मिथ है कि ओझा और फुगैती और झड़ैती, ये सब चीजों से दूर रहिए। तभी जैसे हमारा समाज जब एक सच्चा मैसेज पाएगा और उस पर अमल करेगा एकदम 90%, 100% भी ना करे लेकिन अगर 90% भी अमल कर जाएगा तो शायद हम लोग मोर्टिलिटीज बहुत बचा सकते हैं। और सरकार जो पहल उठाई है उसमें अच्छा भी रहेगा। और हम सब डॉक्टर आप उस पेशेंट के साथ हैं हमेशा, 24 घंटा, कभी भी जरूरत पड़े स्नेक बाइट के केसेस में। हाँ, हम लोग हॉस्पिटल भी एक्टिव है, हम भी एक्टिव है। अगर कोई विशेष परिस्थिति में जरूरत पड़ेगी तो 24 घंटे हम लोग एक्टिव है। होप कि सरकार का ये जो पहल है बहुत अच्छा है। नेशनल स्नेक बाइट कंट्रोल प्रोग्राम बहुत अच्छे से चले, 2030 तक हम लोग इसमें एक गोल अचीव कर पाए। थैंक यू।